हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिशु मोनू ब्लॉग में। तो गाइस देखिए, सुबह का टाइम है और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता यहाँ पे। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं मोटा रोटी बनाऊँगी आज। और चावल रात में बचा हुआ था, उसको मैं फ्राई कर दी हूँ। वो मेरे हस्बैंड जी खा लेंगे क्योंकि चावल फ्राई वो अच्छे से मतलब पसंद करते हैं, खा लेते हैं वो। तो मैं सोची अब हम लोग के लिए फिर मैं सूखी रोटी बनाऊँ, उससे अच्छा मैं एक मोटा रोटी डाल देती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी ना देखिए, वहाँ पर मोटा रोटी डाल दी हूँ, बट यहाँ पर ना दूध वाला भैया आए, घंटी बजाए ना, तो फिर मैं दूध लेने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे दूध लेकर आ गई हूँ और उसके बाद उस रोटी को फैला रही हूँ, बट ना वो फैल नहीं रहा है क्योंकि वो अब मतलब पक गया है, नीचे से हल्का सा थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है, तो अब वो फैल नहीं रहा है। तो दोनों हाथों से उसको फैला रही हूँ, थोड़ा सा कम से कम फैले, तो थोड़ा सा ही फैला हुआ है वो। तो देखिए, उसको अब मैं ढक दी हूँ और वहाँ पे देखिए चावल फ्राई की हूँ ना, उसको मैं रख दी हूँ नीचे में। और उसको ना टिफ़िन में मैं पैक करके उनको दे दूँगी क्योंकि चावल फ्राई है वो अभी तो तुरंत मतलब सुबह टाइम में तो खाएंगे नहीं, जैसे वो जाएंगे वहाँ दुकान, उसके बाद फिर वो पूजा वगैरह करके फिर खाएंगे क्योंकि वो बोले हैं मतलब पैक कर देना, मैं वहाँ जाकर खाऊंगा करके। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और देखिए रोटी को मैं पलट दी हूँ और अभी भिगो रही हूँ दाल को भिगो के रख देती हूँ। और आज बनाऊँगी मैं दाल और भात। और बनाई हूँ चटनी, बनाई हूँ टमाटर की, और भाजी रखा हुआ है रात का, तो उसमें फिर हम लोग खा लेंगे, हो जाएगा, फिर बनाऊंगी नहीं अभी मैं। गाइस अभी देखिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं। सुबह का मैं कपड़ा धो ली थी तो उसको ले जा रही हूँ अभी सुखाने के लिए। और हम लोग का नाश्ता वगैरह सब हो गया है, मतलब मैं और श्रेयू खा लिए हैं। और ये जो है ना अभी गए हैं नहाने धोने के लिए। आ गई हूँ छत में कपड़ा सुखाने के लिए। तो चलिए अब फटाफट से कपड़ा सुखा लेते हैं। तो हम आ गए हैं अब कपड़ा सुखाने के लिए। और यहाँ पे ना रोटी लेकर आ गया है, श्रेयू खा रहा था, छोटा सा रोटी बचा ना, उसको प्लेट सहित लेकर आ गया है और छत में घूम घूम के खा रहा है वो। और इधर हमारा जो है कपड़ा पूरा सूख गया है, फिर हम लोग नीचे उतर रहे हैं क्योंकि अब इधर का भी काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए श्रेयू को मैं टीवी लगा के दी हूँ ना अभी जस्ट, तो वो देख रहा है। और देखिए कैसे लेटा हुआ है वो बिस्तर में, बदमाश। तो उसको बोल रही हूँ उतरने के लिए, तो वो नहीं उतरा। देखो उतारी हूँ फिर भी चढ़ गया ऊपर में, क्योंकि मैं इधर ना अभी बिस्तर झाड़ूंगी। तो यहाँ पर देखिए पूरा जो कंबल वगैरह है, चादर है, वो सबको मैं लपेट कर उसको तह लगा के रख दे रही हूँ एक और चेयर में। यहाँ पे 2 चेयर रख ली हूँ मैं। कल ना उस रूम में था, चेयर को मैं ला नहीं रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा जगह का मतलब कमी हो जाता है मेरे लिए यहाँ पे, और भरा भरा लगता है। तो आज मैं लेकर ही आ गई हूँ क्योंकि बैठने के लिए ना फिर मिलता नहीं है, फिर किस में बैठें। हर हमेशा देखोगे तो फिर बेड में ही बैठ जाते हैं, जैसे कुछ खाने के लिए रहा तो बेड में बैठ जाते हैं, वरना हमको बेड में बैठ के खाना नहीं चाहिए। हर कोई बोलता है, पंडित जी से पूछ लो या किसी और से भी पूछ लो, बोलते हैं कि बेड में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। हम लोग क्या है ना नहीं खाते हैं उसमें बैठ के, बट ये श्रेयांश है ना वो मतलब बेड में ही बैठ जाता है। तो इसी कारण से ना वो एक और चेयर भी लेकर आई हूँ और उसका चेयर भी निकाली हूँ, जो कि मैं ना ऊपर छज्जे में रख दी थी, क्योंकि नीचे में बैठ के खाओ या फिर चेयर में अपना बैठ के खाओ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और बिस्तर में बैठ के कभी भी खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाना चाहिए, दोष वगैरह पड़ता है, बोलते हैं, कई लोगों के मुंह से भी मैं सुन चुकी हूँ। तो हम लोग नहीं खाते हैं। और देखिए गाइस अभी अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो इधर रूम किचन वगैरह का हो गया। अब पहुँच गई हूँ हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। और श्रेयांश जो है ना वहाँ पे खिड़की के पास में बातें कर रहे हैं दीदी से, वहाँ पे वो दीदी बर्तन धो रही है, तो और उधर से बात कर रहा है श्रेयू। तो मेरा इधर का काम हो गया और झाड़ू ना पूरा लगा ली मैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए खिलौना बहुत सारा फैला दिया था बाबू, तो उसको फिर मैंने सोफ़ा में रखी थी।
फिर उसको इकट्ठा करके अब यहाँ झोला में डाल रही हूँ और उसको रख देती हूँ फिर सेट करके। और यहाँ पर देखिए काफ़ी मेरा ढेर सारा कपड़ा है, उसको मुझे तह लगाना है, बस मुझे ना तह लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है। और मैं पीछे में भी ना सोफ़ा के पीछे को मतलब सोफ़ा को खिसका रही हूँ। पीछे में खिलौना है, उसका गिर गया था नीचे में, तो उसको निकाली हूँ मैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना फिर उसको सेट कर दी हूँ वहाँ पर झाड़ू लगाकर। और फिर अब लग गई हूँ तह लगाने के लिए कपड़ा को। तो काफ़ी ढेर सारा कपड़ा है, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। कितना भी मतलब जल्दी भी करूँ काम चाहूँ ना तो भी मुझे ये वाला जो कपड़ा घड़ी करने का ना टाइम नहीं मिल पाता है। और ना कपड़ा घड़ी करना ना मुझे बहुत ज़्यादा कंजट लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कपड़ा घड़ी करना। लेकिन कौन करेगा, तह तो लगाना ही पड़ेगा ना, और कौन करेगा, कोई दूसरा तो आएगा नहीं करने के लिए, मुझे ही करना होगा। नहीं तो मैं अपने हस्बैंड को भी बोल देती हूँ, तो रात में ना उनका मन रहता है तो वो भी कर देते हैं, और नहीं तो फिर वैसे ही पड़ा रहता है। उसके बाद मेरे को इकट्ठा हो जाता है, लगता है कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, बहुत सारा कपड़ा हो गया, उसको तह लगा ही देती हूँ। तो लगाती हूँ फिर मैं। तो आज ना बहुत सारा ही कपड़ा था, देखिए 2-3 साड़ी था मेरा, मतलब मेरा ही कपड़ा है और श्रेयू का ही कपड़ा है, बस इनका कपड़ा तो ज़्यादा रहता है नहीं है, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन धोती हूँ। तो उसको ना पूरा सेट कर दी हूँ, और जहाँ रखना है मुझे टेबल वगैरह में वो सब मैं रख दी हूँ। फिर मैं आ गई हूँ देखिए किचन में, और किचन में मैं ना चावल को रख रही हूँ और दाल को वहाँ पे रख दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ढेर सारा बर्तन है, देखिए हम लोग नाश्ता किए हैं उसका, तो उसको मैं फिर मांज रही हूँ। तो देखिए कितना सारा है बर्तन पहले सबको पूरा मांज देती हूँ, फिर उसके बाद धोऊंगी। और श्रेयांश अभी ना नीचे गया हुआ है, तभी मेरा इधर का जो काम है ना फटाफट से हो गया। और इसके बाद से ना मैं श्रेयांश को फिर लेने के लिए गई थी, तो वो आ गया है देखिए यहाँ पे। और उसको ना मैं नहला धुला भी दी, उसके बाद उसको मैं रोटी दी। काफ़ी रो रहा था, बहुत ज़्यादा आज परेशान कर रहा था, मतलब नीचे में ही रहूँगा बोल के रो रहा था वो। तो लाई हूँ, उसके बाद मैं ना उसको नहला धुला के मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई हूँ, और पूजा पाठ वगैरह मेरा सब ना हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में देखने के लिए चावल दाल। कढ़ाई में रखाया हुआ था तेल, और मेरे ही हाथ से ना कुछ चीज़ को मैं उस वहाँ पर से निकाल रही थी, तो वो गिर गया ना, पूरा कढ़ाई जो है ना पलट गया था। तो उसमें थोड़ा सा तेल बचा, बाकी तेल पूरा सब गिर गया। फिर उसके बाद यहाँ पर चावल और दाल सब हो गया ना, फिर उसके बाद मैं तेल को ना उसमें से उठाई, क्लीन करी, उसके बाद गई थी रेडी होने। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हो गई हूँ मैं रेडी, और अब जाऊँगी शॉप, और ये भी हो गया है रेडी। लेकिन ना आज काफ़ी परेशान कर दिया है ये, बहुत ही ज़्यादा, मतलब रो रो के ना बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। नीचे जाऊँगा बोलता है, छोड़ी थी 1-2 घंटा के लिए, लेकिन अब दिन भर कौन रखेगा बताइए ना आप लोग भी। और ये बोलता है कि नीचे में ही रहूँगा तो मैं नीचे में अगर चली जाऊँगी तो फिर काम कौन करेगा। मतलब आज ना इतना परेशान किया है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बहुत रोया है, बहुत ज्यादा रोया है ना। अब इसको दिन भर क्या है ना नीचे नहीं छोड़ सकती ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दिन भर नीचे छोड़ दूं, नहीं तो वो तो घूमने वाला हो जाएगा दिन भर मतलब बाहर ही रहेगा, घर में रहेगा ही नहीं, ऐसा है। देख रहे हो उसका भोलापन में मत जाओ, बहुत बदमाश है ये, मतलब ना बहुत रोता है, चिड़चिड़ाता है, और मतलब ना दिन भर मतलब बाहर जाने की ही जिद करता है, और भागता बहुत है ना, सब पकड़ते पकड़ते थक जाते हैं। और चेहरा देखो ना ऐसे बनाता है जैसे कि मैं बहुत सीधा साधा हूँ, कुछ नहीं करता हूँ तो गाइस हो गई हूँ अब रेडी, अब जाऊंगी अब शॉप। तो मैं ना इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे वीडियो को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मिल ही नहीं रहा है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तब तो फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगी। प्लीज़ गाइस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर बाय बाय।